गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे चल रही है सबकी? मैम आज हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल का इंटरवल। आपकी वॉइस ब्रेक हो जाती है वर्षा। आप एक बार टेक्स्ट कर दो मेरे को। वर्षा टेक्स्ट कर दो आप मेरे को, क्या कहना चाह रहे हो? आज ही प्रैक्टिकल का इंटरनल हुआ है। प्रैक्टिकल किसका प्रैक्टिकल हुआ है? फिजिक्स का, ओके। तो अच्छी बात है। आप एक एग्ज़ाम और हो गया आपका, जल्दी से छुट्टियां आने वाली हैं। कॉलेजेस की होती हैं छुट्टियां? यस मैम, एक दिन से। होती हैं। सो जितना पढ़ाया था किस किस ने पढ़ा अब तक? 1 जून से है, वेरी गुड। मैम कंप्यूटर के वायरस के बारे में बता दो। कंप्यूटर के बारे में बता दूं? वायरस के बारे में मैम रिपीट कर दो। सॉरी, पूरा सेंटेंस नहीं समझ में आया। ओनली मैम वो वायरस कह रही है, कंप्यूटर वायरस। ओके, कंप्यूटर वायरस के बारे में समझा दूँ। कंप्यूटर वायरस एक आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो हमारे ईमेल के थ्रू या कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। जैसे हमने मूवी डाउनलोड करी टोरेंट, पहले एक टोरेंट करके वेबसाइट चलती थी जहाँ से हम मूवीज़ डाउनलोड करते थे। तो उन मूवीज़ के साथ साथ क्या होता था, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल साथ में अटैच होकर आती थी, और जब आप उस मूवी को रन करते थे अपने लैपटॉप या किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर, तो उसकी जो वायरस है वो भी फैल जाता था। और वो वायरस क्या करता था, आप ही के जितने भी फोल्डर्स हैं उसके कुछ हिडन्स आपके कॉपी बनाता जाएगा आपकी फाइल्स के। और आपका जो स्टोरेज है वो बिल्कुल फुल हो जाता है। उसे हम कहते हैं वायरस आना, कि हमारा फ़ोन हैंग हो रहा है या काम नहीं कर रहा, बहुत लेट हो रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, कोई बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो काम नहीं हो रहे होते। तो कभी कभी क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर एंड्रॉयड का कभी ख़राब भी हो जाता है तो क्या होता है, आपको स्क्रीन में कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपकी कॉल्स आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन आप उसे टच करके भी उसमें कुछ आपको होगा नहीं, कोई फंक्शनैलिटी आप कर नहीं सकते। तो उससे क्या होता है, वायरस आ जाता है, और वायरस आपके पूरे फ़ोन के जितने भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हैं सबको क्रैश कर देता है। तो वायरस ये होता है आपका कंप्यूटर वायरस। और वायरस आपके 5 से 6 तरह के होते हैं, जिसमें आपके मालवेयर आते हैं, जिसे हम मालवेयर भी कहते के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होते हैं आपके ट्रोजन्स होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, लॉजिक बॉम्ब होते हैं, ये सब अलग अलग होते हैं। ट्रोजन क्या होता है, जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई गेम खेल रही हूँ और गेम खेलते खेलते बीच में एक उसमें क्या होता है, एक हॉर्स आ जाता है, एक घोड़ा दिखाई देगा आपको चलते हुए। या कभी कभी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो प्रोग्रामिंग में जो आपके अनइंटरप्टेडली एरर्स आ जाते हैं, उसमें कभी कभी इनफाइनाइट आप प्रोग्राम चला देते हैं। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इनफाइनाइट? कौन बताएगा किसे कहते हैं इनफाइनाइट? बहुत सारे। इनफाइनाइट का मतलब होता है आप उसे काउंट नहीं कर सकते, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकते हैं, आप उसे स्टॉप भी नहीं कर सकते। उसे स्टॉप करने के लिए भी स्पेशल कीज़ होती हैं जो आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। तो वो अनलिमिटेड होते हैं आपके, और वो अगेन एंड अगेन रिट्रीव होते चले जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, कभी कभी एक हॉर्स दौड़ता हुआ आपको वहाँ पर दिखाई देगा, और जैसे ही आप उस हॉर्स पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन कंप्यूटर्स में, आपके फ़ोन्स में वायरस फैलता चला जाएगा। उससे क्या होगा, या तो कोई कंडीशन पे हो सकता है आपका, एक तो ये ट्रोजन होता है आपका जिसमें आप हॉर्स पे क्लिक करते हो और आपका वायरस फैल जाता है, इसे ट्रोजन कहते हैं हम।
स्पाईवेयर क्या होता है हमारा? स्पाईवेयर जैसे ईमेल किया किसी ने, स्पैम ईमेल्स आ गई आपके पास, ईमेल आने के बाद में कोई ईमेल के साथ साथ किसी अटैचमेंट में एक अटैचमेंट फिक्स होके आ गई जिसमें वो आपके जितने भी काम आप कर रहे हैं कंप्यूटर पे उन सबको अपने कंप्यूटर में वो देख पा रहा है, तो उसे कहते हैं हम स्पाईवेयर। ये आपका स्पाईवेयर वायरस होता है। और नेक्स्ट आता है आपका लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब कैसा होता है कि अगर आपने इस फाइल पे क्लिक किया या आपने इस ऑपरेशन को किया, अगर आपने वर्ड की फाइल खोली तो ये काम हो जाएगा। या कहते हैं ना कि किसी ने प्रोटेक्टेड फाइल आपके पास भेज दी, पासवर्ड वाली फाइल, और अगर आपने उसमें गलत पासवर्ड डाला तो वो फाइल क्रैश हो जाती है, होता है ना। अगर आप सिक्योरिटी में कहीं जाएंगे, बिजनेस पर्पसेस में जाएंगे तो वहाँ पर जो है पासवर्ड की फाइल्स यूज़ होती हैं बेसिकली, और जब पासवर्ड की फाइल्स यूज़ होती हैं तो उसमें कंडीशंस लगाई जाती हैं कि अगर ये फाइल पासवर्ड करेक्ट पासवर्ड से खुली तो ओके है, अगर ये फाइल पासवर्ड से नहीं खुलती या उसमें 3 बार गलत पासवर्ड पड़ जाता है तो उसके बाद उस फाइल का जो डेटा है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो इस तरह की जो फाइल्स होती हैं वो आपकी किस में आती है? लॉजिक बॉम्ब में आती है। ये भी एक तरह का वायरस होता है। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के आपके वायरसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में या किसी एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल होकर हमारे ही डेटा को नुकसान पहुंचा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो सारा डेटा है, आपके मोबाइल के फ़ोटोज़ हैं, आपके मोबाइल की इमेजेस हैं, आपके मोबाइल के डॉक्यूमेंट्स हो गए, कभी कभी व्हाट्सएप डेटा भी आपका सारा डिलीट हो जाता है, वो इसी वजह से होता है आपका। ठीक है, तो बताइए और कोई डाउट किसी का? व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन? डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन कहते हैं हम, बहुत सारी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट्स हम ले लेते हैं और उनको इकट्ठा करना, एक ही फाइल में कन्वर्ट करना उस फाइल को। जैसे मेरे पास मैक्सिमम 10 फाइल्स हैं और उन 10 फाइल्स को मुझे मर्ज करना है, उनको कोलैबोरेट करना है एक साथ, तो उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, कि हमने बहुत सारे डेटा को एक ही जगह इकट्ठा करके रख दिया और डॉक्यूमेंट कोलैबोरेट हो गया। नेक्स्ट, और कोई क्वेरी किसी की? एनीवन? कोई क्वेरी नहीं है किसी की, या किसी ने अब तक पढ़ाई नहीं की है? बोलो भाई। बोलो जल्दी से, किसी की कोई और क्वेरी? नो। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर वायरसेस प्लस हमारा आएगा हैकिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हैकिंग। वायरसेस के बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यही सारा कुछ हमारे यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है। आपको फाइल्स शो हो रही हैं, सबको फाइल्स शो हो रही हैं? यस मैम। यस मैम। देखो, ये वायरस की डेफिनेशन हमने पहले कर ली थी। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो कॉमन साइंस होते हैं हमारे कंप्यूटर वायरस के या हमारे एंड्रॉयड में फ़ोन्स में कैसे वायरस स्प्रेड होता है। आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स चलने बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, क्रैशिंग द डिवाइस, उसका जो सारा डेटा है वो सब क्रैश हो जाता है और सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका जो आता है वो मालवेयर। मालवेयर किसे कहते हैं? मालवेयर इज़ अ इंस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन टू डैमेज एंड डिस्ट्रॉय कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। मालवेयर कुछ नहीं होता, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किस लिए डिज़ाइन किया गया है, डैमेज करने के और कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। मालवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही मालवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे क्या बनाया जाता है, हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय किया जाता है और डैमेज किया जाता है। मालवेयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन फॉर
malware software. Examples of common malware includes virus, bombs, trojan virus, adware, ransomware और spyware. ransomware क्या होता है, कौन बताएगा? किसी को पता है रैंसम से क्या मतलब समझते हो? रैंसम क्या होता है? रैंसम क्या होता है? फिरौती समझते हो? फिरौती क्या होता है? फिरौती सुना है वर्ड? सबने सुना होगा आई थिंक सो. बोलो. यस मैम तो बोल रहे हो. है क्या? होता क्या है? व्योम बोलो. पैसे मांगेंगे. किससे पैसे मांगेंगे? कौन किससे पैसे मांगेगा भाई? कौन किससे पैसे मांगता है? मर्डर के लिए पैसे मांगेंगे. अच्छा जी, मर्डर ही कर दिया उसका. रैंसम एक तरीके से क्या होता है, आपकी डकैती कह लो, चोरी कह लो. कोई बच्चा जा रहा है सड़क पर और उसे किडनैप कर लिया जाता है कि हाँ ये अमीर घर का लड़का है, राइट. और उसको किडनैप करके जब किसी की प्राइवेट चीज़ किसी के पास को हो, उसे ब्लैकमेल करना. ओके, तो क्या करते हैं, उस बच्चे को अब अगवा कर लिया जाता है, ठीक है, किडनैप कर लेते हैं. और उस किडनैपिंग के बाद उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, पैसे की मांग करते हैं. तो उसे कहते हैं रैंसमवेयर, कि किसी चीज़ के बदले में कि वो चीज़ आपको तब तक मिलेगी जब आप पैसे देंगे हमें. तो वही काम हमारा यहाँ पर भी होता है, रैंसमवेयर. बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अगर सॉफ्टवेयर कोई हैक हो जाते हैं, या किसी भी कंपनी का कोई भी सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है या कुछ है, तो जो भी करने वाला है वो क्या करता है, उसमें आपके पहले तो सॉफ्टवेयर को, आपके कंप्यूटर को अपने पोजीशन में ले लेगा. आपके कंप्यूटर पे एक ऐसा सेटअप चलाएगा कि उसकी सारा होल्ड उसके पास आ जाएगा. एज अ रिमोट सिस्टम हम ये कर सकते हैं, ठीक है. और फिर उसको छोड़ने के लिए आपसे वो पैसे मांगते हैं. ये किसके थ्रू होता है? हमारा आईपी एड्रेस के थ्रू. इसलिए ही कहते हैं आपका जो वाईफाई का आईपी एड्रेस है वो आपको कहीं पर भी लीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वाईफाई का आईपी एड्रेस आपने हैक कर दिया तो एक तरीके से समझो उनके पास पूरा होल्ड दे दिया आपने अपने नेटवर्क का पूरा, जिससे आपके सारे मोबाइल फ़ोन, आपके घर के सारे कंप्यूटर्स हैक हो सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है व्हाट इज़ हैकिंग. तो हैकिंग किसे कहते हैं? कौन बताएगा हैकिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज़ हैकिंग, बोलो. वंशिका, वर्षा, बोलो भाई. किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के लूप होल्स पता करके उसकी एंटर करना या उसकी जानकारी लेना. यस, किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी कंप्यूटर की लूप होल्स को पता करना. लूप होल्स का क्या मतलब होता है आपका? लूप होल्स से क्या मतलब है यहाँ? कमियां, बग. कमियां. हैकिंग क्या होता है? हैकिंग एक तरह की एक्टिविटी है जो हम करते हैं. किस पे? हमारे कंप्यूटर्स पे, हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे. और वो क्यों की जाती हैं? हमारे जो कंप्यूटर होता है उसको हैक कर लिया जाता है. कभी कभी जीमेल है वो भी हमारी हैक हो जाती हैं. वो कैसे होती हैं हमारी हैक? उसकी कमियों को पता लगाया जाता है. जैसे कि इसने कहा इन्वेस्टर, क्या नाम है, आईडी है इसकी, यही कह रहे हो ना आप? इतना ही कहा है ना आपने हैकिंग के बारे में?
हैकिंग बेसिकली देखो होती क्या है, हैकिंग में हम क्या करते हैं, हैकिंग एक एक्टिविटी है, एक तरह से हैकर्स भी बहुत बड़े बड़े हैकर्स आजकल बैठे हैं। साइबर क्राइम देख लो आप, साइबर कैफे क्राइम जो हो रहे हैं, साइबर लॉस जो हो रहे हैं, वो किसके ऊपर बेस है, आपके सारे हैकिंग के ऊपर बेस है। हैकिंग क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा क्यों फैल रही है, क्योंकि हैकिंग का जो कोर्स है अब खुलेआम कराया जा रहा है। और हैकिंग से क्या करते हैं, मैं अपने ही घर पे बैठे बैठे आपके कंप्यूटर में, आपके जिस भी आप डिवाइस से बात कर रहे हैं अभी, मैं आपके डिवाइस के अंदर घुस के, आपका सिर्फ मुझे एक आईपी एड्रेस चाहिएगा, दैट्स इट, मैं आपके ही डिवाइस में घुस के आपके सारा डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ और उससे कुछ भी मेल भेज सकती हूँ, कुछ भी गलत मेल भेज सकती हूँ यहीं पर ही बैठे बैठे। तो उससे क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। और आपका कंट्रोल जो है आपके फ़ोन से खो जाएगा, आप सिर्फ यही देखते रह जाएंगे कि मेरे सिस्टम में ये हो क्या रहा है, मेरे फ़ोन में ये हो क्या रहा है। आप सर्विस सेंटर घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, जब तक आप घूमेंगे तब तक आपका फ़ोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसे कहते हैं हैकिंग। और सेकंड थिंग आपकी हैकिंग देखने को मिलती है जीमेल पे। मेरे साथ हुआ था, मेरी पुरानी जो जीमेल आईडी थी वो हैक हो गई थी। कैसे हैक हुई थी, पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग था, सब कुछ स्ट्रॉन्ग था, किसी एक बंदे को मैंने पासवर्ड बता दिया, बता किसी और को दी थी और सुन किसी और ने लिया, तो उसने पासवर्ड खोला, उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, उसने पासवर्ड खोला और चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद भी मैं चेंज कर लेती उसे, क्योंकि मेरे पास फ़ोन था। अब उसने कुछ ऐसी क्रेडेंशियल्स उस पर लगा दी और वो जो अकाउंट था मेरा उसी को डिलीट कर दिया उठाकर, और उस पर इतना सारा डेटा था वो ज़ीरो हो गया। तो इसे कहते हैं हमारी हैकिंग। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे जो जीमेल का पासवर्ड है उसे भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे किसी का कोई काम हो या कुछ भी हो, आपको खुद अपने हाथों से ही अपना पासवर्ड एंटर करना चाहिए, चाहे कहीं भी क्यों ना हो। और जो हमारे इंटरनेट इतना आसानी से हर जगह हर हाथों में मौजूद है कि हम ईमेल पासवर्ड अपने व्हाट्सएप के थ्रू या किसी ईमेल के थ्रू सेंड करते रहते हैं, तो वो भी हमें स्टॉप करना होगा। और प्राइवेसी, ठीक है। तो हैकिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ दैट सीक टू कॉम्प्रोमाइज डिजिटल डिवाइसेस, जो आपके डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड इवन एंटायर नेटवर्क्स, आपकी जो एंटायर नेटवर्क्स होते हैं वो। एंड वाइल हैकिंग माइट नॉट ऑलवेज बी आर मालविशियस पर्पस, वो हमेशा मालविशियस पर्पस के लिए ही, गलत काम के लिए ही यूज़ नहीं होते, वो आपके अच्छे काम के लिए भी यूज़ होते हैं। अब साइबर क्राइम में देख लो, साइबर क्राइम का जो ऑफिस है वहाँ पर लोगों के फ़ोन्स को टैप करके उनको ढूंढा जाता है, जो हमारी किडनैपिंग्स हो जाती हैं उनमें क्या करते हैं वो लोग, फ़ोन कॉल्स की लिस्ट निकालते हैं, उन कॉल्स की लिस्ट निकालने के बाद में उनकी लोकेशंस को उससे ट्रैक कर पाते हैं। वो कैसे कर पाते हैं, हैकिंग के थ्रू ही तो कर पाते हैं। वो कंप्यूटर्स को, उस मोबाइल फ़ोन को हैक ही तो करते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी जीपीएस लोकेशन क्या है, क्योंकि एज अ पर्सन हम और आप इजीली एक्सेस उसे नहीं कर सकते। तो आप उस साइबर क्राइम के थ्रू वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैकर्स बैठे होते हैं जो ये सब काम कर रहे होते हैं। Nowadays, most references to hacking and hackers characterize it them as unlawful activity by cyber criminals motivated by financial gain, protest, information gathering, spying and even just for the fun of the challenge। और वो फन के लिए भी कुछ लोग करते हैं इसे, कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, दूसरे की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स में। आपका फाइनेंशियल गेन करने के लिए करते हैं वो लोग, पैसा गेन करने के लिए। तो इस तरह होती है हमारी जो हैकिंग होती है। नेक्स्ट आता है आपका साइबर क्राइम एंड साइबर लॉस। क्या होता है, साइबर क्राइम इज़ नॉट डिफाइंड अंडर एनी स्टैचू इन इंडिया। पहले साइबर क्राइम कहीं भी इंडिया में नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता था, लेकिन अब साइबर क्राइम की भी कंप्लेंट्स इंडिया में होने लगी हैं। इसके खिलाफ भी आप केस दर्ज करा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसे फ़ोन करता है और कहता है कि आपकी वीडियोस
आपके मैसेजेस को मैं लीक कर दूंगा या इंटरनेट पे फैला दूंगा, उससे आपका नुकसान हो जाएगा, या कुछ भी है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो आप अपने पास ही के पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। पहले ये अनऑथराइज था, यहाँ पर नहीं होता था, लेकिन नाउ इट इज़ ऑथराइज्ड इन इंडिया। But in wider sense, it could mean any activity done with criminal intent in cyberspace, where the computer could be a tool. एक computer एक tool है as well as the victim, और victim भी एक computer ही होता है वहाँ पर, और एक जो गुनहगार है वो भी एक computer होता है, और computer पे करने वाला जो computer पे काम कर रहा है वो होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने पिक्चर्स देखी होंगी, बहुत काफ़ी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि कंप्यूटर पे इससे रिलेटेड, आई डोंट नो, मेरे को मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, एक मूवी में था, उसने क्या किया था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे किसी यूनिवर्सिटी के, मूवी का ही सीन है वो, क्या नाम था उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उसमें क्या हुआ था, उसकी यूनिवर्सिटी के पेपर चोरी हुए थे, और क्या हुआ था, उसी के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस था यूनिवर्सिटी वालों के पास। जब यूनिवर्सिटी वालों ने सर्च किया क्रिमिनल वाइज, तो पुलिस को मिला कि इसी कंप्यूटर से वो का आईपी एड्रेस उसने सर्च किया, और वो आईपी एड्रेस उसी लड़के का था। उस लड़के को तो अरेस्ट कर लिया गया, और उसकी से जितनी भी क्रेडेंशियल्स थी, उससे पेपर लिखने का और उस फील्ड को छोड़ने तक का जो नोटिस था वो उसे मिल गया। लेकिन विक्टिम वो नहीं था, विक्टिम उसका फ्रेंड था। उसके फ्रेंड ने यूज़ किया था उसका लैपटॉप उसकी एब्सेंस में। वो उसके घर आया था, घर आने के बाद में उसके कंप्यूटर को 2 मिनट यूज़ किया, उसने अपना काम किया, काम करने के बाद में वो तो चला गया, लेकिन फंस कौन गया, जो उस लैपटॉप का ओनर था। ठीक है, तो इसी तरह की हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी साइबर क्राइम में नोट करी जा सकती हैं। समटाइम्स दीज क्राइम्स आर कमिटेड फॉर गैदरिंग प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट गैदर करने के लिए किए जाते हैं। समटाइम्स इट इज़ डन टू डैमेज सॉफ्टवेयर, एंड एट अदर टाइम्स इट इज़ डन टू शिप मालवेयर इनटू अ सिस्टम that enters other machine and spreads to the whole network in no time. आपके जो पूरे नेटवर्क में वो वायरस को, अपना हैकिंग को फैला देता है। जो भी आपका हैकर का वायरस है, हैकर के वायरस में भी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर फाइल ही होती है जो आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को या पूरी जीमेल को भी हैक कर लेती है। अगर कोई जीमेल भी आप खोलते हैं तो उसके अटैचमेंट को और देखना पड़ता है कि ईमेल आपको आई कहाँ से है। अगर वो ईमेल अनऑथराइज्ड होती है तो आपको उस ईमेल की अटैचमेंट को ओपन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके फ़ोन क्या, आपका कंप्यूटर क्या, सब कुछ हैक हो सकता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, बहुत सारे तरीके के साइबर क्राइम्स हैं हमारे, विच आर डिवाइडेड इनटू 3 हेडिंग्स, जो 3 हेडिंग्स में हमारे डिवाइड किया गया है। साइबर क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन सच एज पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी का मतलब आई थिंक सब समझते होंगे, यहाँ पर बहुत तरह के क्राइम्स हो रहे हैं इस तरह के ऊपर। डेफेमेशन के ऊपर, हैरेसमेंट होती हैं लोगों की, मेल्स, ईमेल बॉम्बिंग चल गई है आजकल, साइबर स्टॉकिंग होने लगी है। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, कौन बताएगा? साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, किसे कहते हैं स्टॉकिंग करना, किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? व्योम, कुशाल, बोलो, नहीं पता, पीछा करना, नो आई डोंट नो। देखिए साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, किसी को फॉलो करना, डिजिटल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो उसे कहते हैं फॉलो करना। जैसे एक पर्सन को आप छोड़ चुके हैं, मान लीजिए कि आपसे किसी की फ्रेंडशिप थी और वो टूट गई है किसी ना किसी वजह से, और वो आपसे बात नहीं करना चाहता, उसने आपको जगह जगह से
मतलब व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया है। उसने किया तो सिर्फ व्हाट्सएप से ब्लॉक, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसकी जितनी भी सोशल साइट्स है, हमारी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर हो गई, स्नैपचैट हो गई, यूट्यूब हो गया, आप सारी जो एप्लीकेशंस पे उसे फॉलो कर रहे हैं, उसकी फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे कहते हैं हम साइबर स्टॉकिंग करना, उसका पीछा करना। अगर साधारण भाषा में कहूँ तो उसका इतना पीछा कर रहे हो कि आपको उसके हर एक चीज़, हर एक मोमेंट के बारे में आपको पता चल जाता है। पहले तो फिर भी इंटरनेट पे कोई कुछ नहीं डालता था, लेकिन आजकल तो घर से बाहर 1 सेकंड के लिए निकले नहीं और हमारी फेसबुक को पे अपडेशंस पहले हो जाती हैं कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, हाँ हम वहाँ जा रहे हैं। ये नहीं पता कि इससे बहुत ज़्यादा हमारे क्राइम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। These are the most important cyber crimes known today, जो आजकल जाना जा रहा है, are capable of causing potential harm to humanity, जो हमारे ह्यूमनिटी को, मानवता को नष्ट कर रहा है। साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, साइबर क्राइम्स जो हैं वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी होते हैं। साइबर वैंडलिज्म, डेटा थेफ्ट, डेटा चुराया जाता है। ट्रांसमिटिंग द वायरस, वायरस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है। अनऑथराइज्ड कंप्यूटर ट्रेसपासिंग, ट्रेसपासिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आपके जो कंप्यूटर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रेस करके, उसके फिंगरप्रिंट को ट्रेस करके कहीं और अनऑथराइज्ड यूज़ किया जाता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल, एक्सेट्रा। साइबर क्राइम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर लाइक साइबर टेररिज्म, साइबर स्पेस इज मिसयूज्ड by individuals and central groups of threaten international governments and their citizens by cracking the official government and military websites। और आपके जो टेररिज्म है, जो हमारा आतंकवादी का हमला है, वो भी आपके साइबर क्राइम्स में अटैच होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके सेफगार्ड डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, हमारे सेफगार्ड डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं। मींस इसका मतलब क्या है, कलेक्टिवली द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, द रीसेटलमेंट एक्शन प्लान, द डैम सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान, द इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान, द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट plan and reversible management plan, other which document which the recipient is required to prepare with respect to the implementation of the project in order to comply in the bank safeguard property policies। तो अगर आप बैंक की कोई भी स्टेटमेंट मंगाते हैं तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड आती है, और आपके पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेल के साथ एक और मेल आता है कि आपका जो पासवर्ड होगा वो ये होगा, या फिर आपको बैंक में जाके उसका पासवर्ड लेना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर यही बहुत यूज़ होती है। आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको विया ईमेल के थ्रू मंगाने के लिए वो बहुत यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स। सेफगार्ड डॉक्यूमेंट मीन्स इंडिविजुअल वन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स विच रेसिपिएंट इज required to prepare with respect of implementation of a specific activity in order to comply with the bank safeguard policies triggered by such activity। नेक्स्ट आते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, कौन बताएगा, कैसे करते हो आप अपने क्रेडिट कार्ड की सेफ्टी? है किसी के पास यहाँ पर क्रेडिट कार्ड? किसी के पास क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर? बोलो भाई। किसी के पास नहीं है? आई डोंट हैव क्रेडिट कार्ड, व्योम के पास है। तो सेफ्टी कैसे करते हो क्रेडिट कार्ड की? क्रेडिट कार्ड होता क्या है? यूपीआई से। यूपीआई क्रेडिट कार्ड थोड़ी होता बेटा, यूपीआई तो अलग एप्लीकेशन है। क्रेडिट कार्ड तो हमें बैंक देता है। बैंक 2 कार्ड्स इशू करते हैं आपको, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, पेमेंट करने के लिए यूज होता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फ़र्क है पता है किसी को? एटीएम आपका डेबिट कार्ड होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम?
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड? कौन बताएगा? किसे पता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फ़र्क होता है? क्रेडिट कार्ड और एटीएम में क्या फ़र्क होता है? किसी को भी नहीं पता? आपके पास नहीं है, आपके घर वाले तो हैं, पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के पास होंगे क्रेडिट कार्ड। नहीं पता किसी को भी? बोलो भाई, चुप मत बैठा करो, यस नो कुछ तो बोलो। डेबिट कार्ड हमारा ही मनी विड्रॉल करने के लिए मदद करता है। ओके, तो जो क्रेडिट कार्ड हमारा होता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फ़र्क है? डेबिट कार्ड को ही हम एटीएम कहते हैं अपना, ठीक है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है? बैंक में जो भी एटीएम के तौर पे हमें दिया जाता है वो होता है हमारा वीज़ा और डेबिट कार्ड, जिससे आप क्या करते हैं? लोन ले लेते हैं। बहुत जल्दी रिप्लाई कर दिया आपने। क्रेडिट कार्ड से सिर्फ लोन लेते हैं। वेरी गुड, मीटिंग में छोड़ के चले गए। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड होता क्या है आपका? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही कार्ड्स होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? हमारे जो डेबिट कार्ड्स होते हैं, जिसे हम एटीएम भी कहते हैं इजी भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो हमारे डेबिट कार्ड्स होते हैं वो तो आप अपनी शॉपिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, आपके शॉपिंग्स में, आपके फ़ीस पे करने में, आपके ऑनलाइन हर सर्विसेज में आपके काम आते हैं। क्रेडिट कार्ड भी हमारा सेम काम करता है, हम इसे शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। हम इसे किसी भी अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो किसी भी मॉल्स में आप यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को भी। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारा जो डेबिट कार्ड है वो आप एटीएम में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है वो हमारा एटीएम में यूज़ नहीं होता। क्रेडिट कार्ड का कहाँ यूज़ होता है? आप इससे सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं, या आपको कुछ चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करनी है, ख़रीदनी है, ऑनलाइन कुछ काम करना है, तो आप उसमें क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड एक और काम आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट काम आता है। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है, किसी की होती है 50,000, किसी की 1 लाख, किसी की 5 लाख तक होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? आपकी जो लिमिट है उस लिमिट तक आप उसमें से खर्चा कर सकते हैं। अगर मान लो आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, मिनिमम जो अमाउंट बैंक के द्वारा तय की गई होगी 1,000-2,000 रुपये, बस वही पड़े आपके अकाउंट में, ठीक है। और आपको ज़रूरत पड़ जाती है, मान लीजिए आपको एक टीवी ख़रीदना है जिसकी कॉस्ट मैक्सिमम 30,000 to 35,000 है, ठीक है। आपको क्रेडिट कार्ड, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं, ठीक है। तो वो पैसा किसका होता है? वो पैसा आपका बैंक का होता है। बैंक से आपने ले लिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू 30,000 रुपये, ठीक है। उस टाइम आपके पास 30,000 रुपये नहीं थे, लेकिन आपको पता था कि आपकी जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, और जब तक आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आई, मतलब 5 या 10 तारीख, 1 से 10 तारीख का टाइम होता है जब आप उसकी पेमेंट करनी होती है हर एक महीने में, तो उस दिन आपने उसकी पेमेंट, आपकी सैलरी आई, आपने वहाँ पर पेमेंट कर दी। तो ये होता है आपके क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा। और एटीएम जो आपका डेबिट कार्ड है वो आप किस लिए यूज़ करते हैं? उसमें जितने आपके बैंक में पैसे हैं आप उतने ही यूज़ कर सकते हो, उससे आप ज़्यादा नहीं निकाल सकते 1 भी रुपया। लेकिन क्रेडिट कार्ड में कुछ लिमिट सेट होती हैं, जिस भी आप हिसाब से आपका अकाउंट चलता है, आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती है, उस हिसाब से आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट होती है, ठीक है। उस लिमिट के रहते आप इतना अमाउंट खर्च कर सकते हैं, और उसका अमाउंट जो भी पे करना है वो आपको नेक्स्ट मंथ करना होता है। और अगर वो इन केस आप अमाउंट पे नहीं करते तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो इसलिए ही कहते हैं क्रेडिट कार्ड्स कभी भी पेएबल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाता है उसका बहुत हैक्टिक हो जाता है उसे देना। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। 7 इजी स्टेप हैं हमारे क्रेडिट कार्ड की सेफ्टी के लिए, कि हम क्रेडिट कार्ड की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप योर कार्ड विद यू ऑलवेज। आप अपने साथ रखिए अपने क्रेडिट कार्ड को।
कहीं भी आपको अपने साथ रखना चाहिए उसे। वाइल दिस क्रेडिट कार्ड सेफ्टी टिप सीम्स टू बी नो बैरियर, इसका कोई भी बैरियर नहीं है कि आपका क्रेडिट कार्ड की सेफ्टी कहाँ तक हो सकती है या कहाँ तक नहीं हो सकती। सेवरल पीपल टेंड discard this simple thumb rule, don't let the card out your sight। आप अपने से दूर मत कीजिए कार्ड को, स्पेशली व्हेन इट हैज़ टू बी स्वाइप्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, स्पेशली जब आपने अपना कार्ड स्वैप कर दिया है और आप वहाँ से चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मेक श्योर द स्टोर एंड रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप स्वाइप्स योर कार्ड इन योर प्रेजेंस। आपके जो कार्ड को स्वाइप करेगा वो आपके ही प्रेजेंस में करना चाहिए। आप अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो आपके क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा अमाउंट भी फैच कर सकता है। चेंज योर पिन कोड रेगुलरली, आपके पिन कोड को अपने हर 6 महीने में आपको चेंज करते रहना चाहिए। अब पिन ऐड अ लेयर ऑफ सेफ्टी टू योर ट्रांजेक्शंस। मेक श्योर योर पिन इज नॉट टू ईजी टू गेस बाय समवन हु नोज यू। कीप चेंजिंग योर पिन एट लीस्ट एवरी 6 months to ensure your credit card is less susceptible to misissue। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको, डू नॉट शेयर योर पिन। आपको अपनी पिन शेयर नहीं करनी चाहिए टू एनीवन। नेवर शेयर योर क्रेडिट कार्ड पिन और OTP विद एनीवन, इवन इफ इट इज़ अ पर्सन क्लेमिंग टू द बैंक रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई बैंक वाला भी कहे, बैंक का एग्जीक्यूटिव भी आपसे आके कहता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड का पिन दे दो, तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यू शुड ऑल्सो अवॉइड राइटिंग डाउन योर कार्ड पिन एंड कीपिंग इट विद योर कार्ड इन योर वॉलेट और पर्स। और आपको अपने जो कार्ड है उसका पिन कहीं भी लिख कर नहीं रखना चाहिए। कभी कभी होता है आपका वॉलेट में आपका कार्ड भी था और उसी में आपने पिन लिख कर रख रखा था, गया वही, 1 सेकंड नहीं लगती ज़ीरो अमाउंट होने में आपके क्रेडिट कार्ड से। अवॉइड ऑल्सो स्टोरिंग योर पिन डिटेल्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन। आपके मोबाइल फ़ोन में भी इसका पिन स्टोर नहीं होना चाहिए। कभी कभी याद रखने के लिए हम कर लेते हैं ना कॉन्टैक्ट्स में कभी कभी सेव पासवर्ड को, पिन कोड को, तो वो भी नहीं करना चाहिए। चेक अलर्ट्स एंड योर मंथली क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट केयरफुली। आपको जो भी मंथली क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट मिलती है हर महीने, उसको चेक करते रहना चाहिए और अपने SMS अलर्ट को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। चेक ऑल SMS alerts you receive from your bank about credit card transactions. Make sure you authorized those payments. Besides alerts, you should also check the bank statement thoroughly. This will ensure you don't miss any suspicious transactions that may have skipped your attention earlier. Next point आता है आपका, avoid using your card and suspicious websites and apps। कभी कभी बहुत अनऑथराइज्ड आप वेबसाइट पे अपने कार्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ से भी बचिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड सेफ्टी टिप्स टू रीड रिव्यूज़ ऑफ अ वेबसाइट। उस वेबसाइट की रिव्यूज़ को पहले चेक कर लेना चाहिए उसको यूज़ करते हुए। इफ़ यू आर शॉपिंग ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इंश्योर द वेबसाइट लिंक कंटेन्स, जो वेबसाइट लिंक है वो आपका HTTPS कंटेन करता हो। HTTPS के बिना अगर कोई भी वेबसाइट बनी हुई है तो वो एक क्लोन हो सकता है। क्लोन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? पता है किसी को? क्लोन होता है, आप एक नॉर्मल वेबसाइट है, जैसे मैं अमेज़ोन की ले लेती हूँ और उसी का सेम ब्लॉग अमेज़ोन का बना दिया किसी ने, ठीक है, फेक वेबसाइट बना दिया और उस पर आपके पेमेंट लिए जा रहे हैं और आप जाके फिर बाद में कंप्लेन कर रहे हैं अमेज़ोन वाले को कि हमने तो अमेज़ोन की पेमेंट कर दी लेकिन प्रोडक्ट नहीं आया। पता चल रहा है जिस वेबसाइट पे आपने पेमेंट करी वो वेबसाइट ही फेक थी। वो जो स्टार्ट हो रही थी वो HTTP से नहीं हो रही थी, किसी और से हो रही थी, कोई और प्रोटोकॉल था उसका। नेक्स्ट आपका आता है, डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक। किसी भी लिंक पर ऐसे ही क्लिक नहीं करना चाहिए, जो आपको पहले भी समझाया जा चुका। ईमेल्स और मैसेजेस कंटेनिंग लिंक्स दैट क्लेम टू बी फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक कैन बी स्कैम्स और फिशिंग अटैक्स बहुत होते हैं।
बैंक्स विल नेवर आस्क योर पिन और अदर डिटेल्स ओवर फोन। कभी कभी होता है, हमारे साथ हुआ था जब मैं पढ़ाती थी, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी मैं, तो उसमें क्या था, एक टीचर को फ़ोन आता है कि अपना ना एटीएम नंबर बता दो, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, एटीएम का पिन बता दो, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, तो आपके अकाउंट में, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। उसने क्या किया, एटीएम कार्ड निकाला, एटीएम नंबर भी बता दिया, एटीएम पिन भी बता दिया। अब उसने बता तो दिया, 5 ही मिनट के अंदर उसके बैंक में 9,000 रुपये थे। एक भी रुपया उसने नहीं छोड़ा बंदे ने, टोटली गॉन। तो ये होता है नतीजा। इसलिए कहते हैं कभी भी पिन और आपका एटीएम का नंबर जो उस पर 14 डिजिट का मिलता है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। चेक द सेंडर्स ईमेल, जो सेंड ईमेल की गई है आपको, उसके ईमेल को ज़रूर चेक करो, लोगो चेक करो, फुटर केयरफुली, उसकी जो फुटर में जो नाम लिखा हुआ है उसको भी केयरफुली चेक करना चाहिए। अपडेट योर बैंक इमीडिएटली इन केस योर कार्ड इज़ स्टोलन और लॉस्ट। अगर आपका कार्ड कभी भी चोरी हो जाता है या खो जाता है तो आपको बैंक को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए, या फिर एक कस्टमर केयर नंबर होता है ना बैंक का, उस कस्टमर केयर नंबर पे भी आप कॉल करके कह दोगे ना कि हमारा कार्ड चोरी हो गया है, तो वो उसी सेम टाइम पर आप उस कार्ड को बंद करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक जाने तक का वेट करो, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं, हम रुक नहीं सकते। एटीएम अगर आपका स्टोल हुआ है, अगर चोरी हुआ है, तो आपको उसी टाइम, उसी समय आपको उसे ब्लॉक कराने देना चाहिए। अगर आप नहीं कराते तो आपके जो भी अकाउंट में बैलेंस है वो सारा ज़ीरो हो सकता है। इफ़ यू मिसप्लेस द क्रेडिट कार्ड, अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड को भूल जाते हैं कहीं भी, और नोटिस अ ट्रांजेक्शन दैट यू हैव नॉट डन, और कोई भी ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं जो आपने नहीं करी, तो इन्फॉर्म करना चाहिए बैंक को इमीडिएटली। यू कैन कॉन्टेक्ट योर बैंक विया एन एटीएम ब्रांच, ओवर फोन और ऑनलाइन बैंकिंग। द बैंक विल ब्लॉक योर कार्ड एंड प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड से बचाएगा आपको। ठीक है, तो यही है, यहाँ पर भी यही लिखा है, आपका ऑफर ज़ीरो लायबिलिटी के साथ आता है, आपका ईवीएम चिप होती है उसके साथ सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, सबको पता है, ये लिखा होता है उस पर, क्रेडिट कार्ड्स पे। 8 पॉइंट आता है आपका रूल्स फॉर कीपिंग दैम। एंड मैम व्हाट इज क्रेडिट स्कोर एंड हाउ टू कैलकुलेट द क्रेडिट स्कोर। कहाँ देख लिया आपने? देखिए, जो क्रेडिट स्कोर है, मैं कोई आपके से बैंक से नहीं हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बैंक से नहीं है, तो जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मैं भी यूज़ नहीं करती, तो मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मेरे ब्रदर के पास है, लेकिन इसके जो बिलिंग वगैरह होती है वो सब वही देखते हैं। ठीक है, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है क्रेडिट कार्ड का, तो इसके स्कोर वगैरह किस तरह से कैलकुलेट होता है वो सब बैंक के ऊपर होता है, वो अपने तरीके से उसको स्कोर को कैलकुलेट करके वो सेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कीपिंग योर डेबिट कार्ड सेफ। डेबिट कार्ड को सेफ रखने के लिए वही सेम पॉइंट्स आपके अगेन आएंगे। चेक योर बैंक स्टेटमेंट, आपके बैंक स्टेटमेंट को आप चेक कीजिए डेली। प्रोटेक्ट योर पिन नंबर, अपने पिन नंबर को प्रोटेक्ट रखिए। कंसीडर अवॉइडिंग डेबिट कार्ड यूज़ ऑनलाइन यूज़ करने से बचिए। ओनली यूज़ ATMs एट बैंक, बैंक के ही ATM को आप यूज़ करें, किसी अनदर बैंक के ATM को यूज़ ना करें। डोंट यूज़ पब्लिक वायरलेस एक्सेस, जो पब्लिक वायरलेस एक्सेस होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, वो आप कभी यूज़ नहीं करें। रिपोर्ट प्रॉब्लम्स इमीडिएटली, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे इमीडिएटली कॉल किया जाए। फिलिंग अ पुलिस रिपोर्ट, आप एक पुलिस रिपोर्ट भी फाइल कर सकते हैं अगर आपका जो कार्ड है वो चोरी हो गया है। वेट अ मिनट, यहाँ पर तुम लोग बातें करने आते हो, फाइल किस किस की बन गई है? फाइल तो पहले ही बन गई थी ना, जब मैंने बोला था आप लोगों को।
फाइल तो बहुत पहले ही बन गई थी सबकी, अब क्यों ये बातें हो रही हैं? अभी पढ़ लो, पढ़ने का टाइम है, बाद में कर लेना बातें। ठीक है, तो हम कहाँ थे? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका, क्रिएट योर ओन सिक्योरिटी प्रोफाइल। आपको अपनी सिक्योरिटी प्रोफाइल बनानी चाहिए, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर द आंसर्स, जो आप आंसर्स याद रख सको, यू कैन मेक अप एनीथिंग यू वांट टू सिक्योरिटी क्वेश्चंस। आपके जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है वो आपको इस तरह बनाने चाहिए, जैसे आपका पेट नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, जो आप कभी ना भूलते हो, वही क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए। और जो भी आपका पिन्स वगैरह है वो भी आपको वही रखना चाहिए, जो आप भूलो ना, ठीक है। तो बताइए किस किस को कोई डाउट है, तो किसी को तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आपका कोर्स आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। नो मैम, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबका सब कुछ क्लियर है। यस, सिलेबस इज़ ओवर नाउ। एंड जिसे भी मेरे साथ कोर्स करना है फंडामेंटल का, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर बेसिक्स यहाँ पर पूरी सिखाई जाएगी। सेम 5 बजे ही शाम को क्लास हुआ करेगी डेली। आज लास्ट क्लास है, हम लोग बास नहीं आओगे। तो बताइए, माय क्वेश्चन इज SSD और पेन ड्राइव में क्या प्रेफर करना चाहिए फॉर स्मार्टफोन? स्मार्टफोन में SSD और क्या पूछा आपने? पेन ड्राइव। स्मार्टफोन के लिए तो बेटा वही चलते हैं ना, आपके मेमोरी कार्ड ही होता है उसमें, तो SSD कार्ड ही होता है उसका। पेन ड्राइव आपका कंप्यूटर्स के लिए होता है, और रखने को आप पेन ड्राइव्स रख सकते हैं साथ में, लेकिन SD कार्ड जो आपका मेमोरी कार्ड होता है वो ज़्यादा सेफ होता है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, क्योंकि वो इनबिल्ट आप उसका इसमें लग जाएगा। और जो पेन ड्राइव होगी वो आप एक्सटर्नली इंसर्ट करेंगे उसमें OTG के द्वारा, तो वो खो सकती है, कहीं से गुम हो सकती है। तो आपके जो SD कार्ड है उसकी आप मेमोरी इंक्रीज करते चले जाइए, दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। मेमोरी कार्ड इज़ नॉट ड्यूरेबल। अगर आपको लगता है कि मेमोरी कार्ड ड्यूरेबल नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं पेन ड्राइव भी, कोई इशू नहीं है। अगर आप उसे कैरी कर सकते हैं और संभाल सकते हैं तो आप कैरी कर सकते हैं, डोंट वरी। पेन ड्राइव में भी कोई इशू नहीं होता, पेन ड्राइव सेफ स्टोरेज डिवाइस है। गूगल ड्राइव यूज़ करो, यस, दिस इज़ वन ऑफ ऑप्शंस। आप गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हो। गूगल ड्राइव में भी आपको मिनिमम स्टोरेज मिलता है, आई थिंक 13 to 15 GB का उसका स्टोरेज होता है, MB होता है, आई थिंक क्या GB होता है पता नहीं। तो उसकी जो स्टोरेज डिवाइस है वो बहुत 15 GB होता है। तो वो जो स्टोरेज डिवाइसेस है जैसे ही फुल हो जाएंगी ना, आपका जीमेल भी वर्क करना बंद कर देगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने एक बारी अपनी जो फाइल्स है उनको अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था, मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मेरे फाइल की स्टोरेज वहाँ पर 15 GB ख़त्म हो गए, इमेजेस वगैरह सारी डॉक्यूमेंट्स फुल हो गए, वहाँ पर जीमेल आनी ही बंद हो गई। और उसमें लिखा आने लगा कि जीमेल आपका बंद हो जाएगा अगर आपने डेटा को हटाया नहीं, डिलीट नहीं किया। तो मैंने उसका सारा डेटा फ्लश आउट किया, सारा डेटा डिलीट किया गूगल ड्राइव में से, तब जाके मेरा कुछ वर्क हुआ उसमें, तब मैं कुछ वर्क कर पाई। और जो मेरी ईमेल्स थी, बेशक अब मेरी 2 to 3 months पुरानी भी ईमेल्स मेरे को बाद में रिसीव हुई, इस वजह से, स्टोरेज की वजह से।
तो बेटर है कि अगर आप ऑनलाइन ना ही यूज़ करें। थोड़ा बहुत डेटा है तो आप स्टोर कर सकते हैं, नो इशू। अगर ज़्यादा डेटा है तो आपकी जीमेल को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट कोई और, एनीवन बोलो। किस बारे में, किस लिए कंफ्यूज हो, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? SSD is not good for स्मार्टफोन। आप पेन ड्राइव यूज़ कर लो। स्मार्टफोन में मेरे लिए तो इतनी ही मेमोरी काफ़ी होती है जितनी स्मार्टफोन में आती हैं। मैं बाकी का डेटा डिलीट कर देती हूँ, मैं रखती नहीं अब अपने पास। या आपके पास एक और तरीका है, आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं, उस पर भी अपनी फाइल्स को अटैच करके डाल सकते हैं। पता है ना, पढ़ाया है ना मैंने। ब्लॉग आपके में था टॉपिक? नहीं, आपके में नहीं था। ब्लॉग इधर एक टाइप की वेबसाइट होती है जहाँ पर अपने डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं। और किसी की कोई क्वेरी? ग्रुप में एडमिन मोड हटा दो। क्यों भाई, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? पेगासस स्पाईवेयर, जो स्पाईवेयर होते हैं वो सारे एक से होते हैं, आपके अलग अलग नाम होते हैं उनके। स्पाईवेयर के सॉफ्टवेयर बहुत अलग अलग आते हैं, तो किसी का अलग नाम होता है, किसी के अलग वर्जन्स होते हैं। स्पाईवेयर का यही काम होता है आपका कि जासूसी करना। क्या होता है, एक सेटअप होता है, अगर हम उस कंप्यूटर के ऊपर उसे रन कर देंगे, मान लीजिए किसी कंप्यूटर का मुझे डेटा चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, उस कंपनी में जाऊँगी या किसी एम्प्लॉई को उसके पैसे दे दूँगी और वो क्या करेगा, उस सेटअप को उस कंप्यूटर में रन कर देगा। उसने उसे रन कर दिया वहाँ पर, तो मैं उसका जितना भी डेटा है, जितना भी वर्क है, मैं उसे अपने कंप्यूटर पे देख पाऊँगी और उसके डेटा को कॉपी कर पाऊँगी। ठीक है, और जैसे भी कोई एक्टिविटी मुझे ऐसी दिखेगी कि मेरे काम की है, तो मैं वो डेटा फैच भी कर सकती हूँ। तो इसे कहते हैं हम पेगासस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर के अलग अलग नाम है जो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू दिए गए हैं, नथिंग एल्स। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताऊं। 27 में वाइवा भी होगा? यस, वाइवा भी होगा। किसी की और कोई क्वेरी, कुछ ना समझ में आ रहा हो, कुछ चीज़ें ऐसी ही हों जो ना समझ में आई हों, समझाई है मैंने। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो MCQs होगा। 5 इसमें MCQ के क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके। 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, 5 आपके होंगे 1 वर्ड क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके होंगे मैचिंग के। ये तो है आपका पेपर। और आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे आपके MCQs के। और आपका इसका जो आपका पेपर का ड्यूरेशन रहेगा वो मैक्सिमम 30 to 45 मिनट्स, नॉट मोर दैन दिस। यस, आपका कोर्स ख़त्म हो गया है। 27 को मैं आऊँगी या नहीं मैं नहीं कह सकती अभी, जैसे ही होगा आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी। अगर मैं आई तो सोच लेना क्या हाल होगा आप लोगों का।
पेपर कितने टाइम का होगा? पेपर आपका 30 to 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका अलग होगा, गैस उसका भी MCQ होगा। प्रैक्टिकल के लिए आपको जो इतनी भी प्रैक्टिस मैंने कराई है वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, वो सारी अच्छे से, वो सारे ऑप्शंस अच्छे से देख के जाना, तभी आप उसे क्लियर कर पाओगे, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। तो अच्छे से प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करके जाना। मैम प्रैक्टिकल कैसे होएगा? प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करके जाओ बेटा। जितना भी आपको MS वर्ड, MS एक्सेल सिखाया गया उस सब की प्रैक्टिस करके जाओ। कंप्यूटर पर करवाएंगे क्या? कंप्यूटर पे नहीं करवाएंगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर है वही मैंने ऐसा बनाया है कि उसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पता चल जाएंगे मेरे को। जब आपके आंसर्स आएंगे ना, तब मेरे को पता चल जाएगा कि आपको समझ में आएगा कुछ या नहीं आएगा। मैम ये MCQs है या सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल वाली? MCQs आएंगे। ओके मैम। विद्या बालाजी की बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने करा है बस उतना ही कर लो, वही बहुत है। वो भी कर लोगे, आपका भी एग्ज़ाम पास हो जाएगा। उतना ही कर लो, उससे ज़्यादा करके क्या करोगे? बुक भी लानी पड़ेगी, कोई बुक नहीं लानी। Yes, I am from Shadra, Delhi. तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई और क्वेरी है तो पूछ लो अभी, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं क्लास को। क्वेश्चन तो बोलो, क्वेश्चन ही नहीं बोल रहे। एक तो नाम नहीं बताया आज तक आपने तुम्हारा, चेलम वाले चाचा। एग्जाम चेक करूंगी ना तुम्हारे पेपर, सबसे पहले यही पता लगाऊंगी, पहले ये चेलम वाले चाचा है कौन, उसके बाद एग्जाम चेक करूंगी तुम्हारा। पेपर कौन से डिपार्टमेंट में होगा वो आपको पता चल जाएगा उसी दिन, जब आप पेपर देने जाओगे। प्रैक्टिकल ओरल होगा या आपका रिटर्न होगा। प्रैक्टिकल अगर मैं आई तो ओरल भी हो जाएगा, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम मैम। ओके, और कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत? मैं आऊंगी तो अच्छी बात है। अच्छा देखते हैं, जैसे भी होगा बता दिया जाएगा आपको। सही क्या है, सारे आंसर मुझसे ही तो पूछोगे। निमित बता रही साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में होगा एग्जाम, तो वंशु मैम ने बताया होगा आप लोगों को। तो बताइए किसी की कोई और प्रॉब्लम है तो, नहीं तो वाइंड अप करें क्लास को। बोलो जल्दी से। क्या सही है? क्या बोला आपने? विनोम आपकी आवाज नहीं आई।
You have to come on the exam day. ओके, देखेंगे बेटा, मैटर करता है यूनिवर्सिटी का, जो भी होगा पता चल जाएगा। ये आईडी किसकी है पहले मुझे ये बताओ, चेलम वाले चाचा, आप लोगों को तो पता ही होगा किसकी आईडी है ये। सारे रिक्वेस्ट टू यू। ये आईडी किसकी है? वंशिका, आपको पता है आईडी किसकी है चेलम वाले चाचा? नो मैम। बाकी कोई? अभिषेक, विनोम, मनु, मोनू, हाँ बोलो किसकी है ये? नाम बताओ इन्वेस्टर, क्या नाम है ये? नाम बताओ इनका। नाम बताओ मेरे को, किसकी आईडी है ये? फास्ट, इतनी दोस्ती यारी यहाँ पर मत निभाओ, नहीं तो प्रैक्टिकल में आपकी दोस्ती यारी सब पता चल जाएगी। प्रैक्टिकल में मदद करने नहीं आएंगे। बोलो भाई, जल्दी से बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को भी बहुत सारे काम होते हैं। नहीं बताना। और तुम्हारा नाम क्या है? विनोम, क्या नाम है? बोलो जल्दी। चलिए ठीक है, वाइंड अप करते हैं क्लास को। आई थिंक किसी की कोई क्वेरी नहीं है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी आती भी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आकाश बायजूस, वाह क्या सीन है। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम।